एक युवक था जो अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। वह हमेशा आलस्य और व्याकुलता का शिकार होता था। एक दिन उसने एक महान गुरु से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी। अब युवक ने पूछा, गुरुजी ब्रह्मचर्य क्या है? गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। और युवक ने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया और जल्द ही उसने अपने जीवन में परिवर्तन देखा। वह अधिक एकाग्र और संघर्षशील हो गया। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होने लगा और एक बड़े पद पर पहुंच गया। उसने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा देश ब्रह्मचर्य के पालन के कारण सफल होने लगा। जैसे ही युवक ने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया, लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान देना शुरू किया और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे देश में एक परिवर्तन आया और लोग अधिक एकाग्र, संघर्षशील और सफल होने लगे। युवक को देश का नायक माना जाने लगा और लोगों ने उसे ब्रह्मचर्य का प्रतीक कहा। लेकिन युवक ने कभी भी अपने पैर जमीन से नहीं उठने दिए और हमेशा लोगों को यही सिखाया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही सफलता की कुंजी है। एक दिन एक युवती ने उस युवक से पूछा, आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान है? तब युवक ने कहा, नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। तब युवती ने युवक की बातों पर ध्यान दिया और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया। कुछ समय बाद युवती ने भी अपने जीवन में परिवर्तन देखा और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होने लगी। और इस तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने की परंपरा पूरे देश में फैल गई और लोग सफलता की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही युवती ने अपने जीवन में परिवर्तन देखा, उसने युवक को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। तब युवक ने कहा, यह आपकी अपनी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। मैंने तो बस आपको सही दिशा दिखाई है। तब युवती ने कहा, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। मैं भी लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ। तब युवक ने कहा, तो तैयार हो जाओ, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे लोगों को प्रेरित किया जाता है। और इस तरह युवक और युवती ने मिलकर लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। वे गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाते थे कि कैसे अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है और कैसे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और धीरे धीरे पूरे देश में ब्रह्मचर्य का पालन करने की एक क्रांति आ गई और लोग सफलता की ओर बढ़ने लगे। और युवक और युवती को देश के नायक माना जाने लगा, जिन्होंने लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और देश को सफलता की ओर ले जाया। जैसे ही युवक और युवती को देश के नायक माना जाने लगा, उन्हें एक दिन बड़े शहर में एक समारोह में बुलाया गया। समारोह में देश के बड़े बड़े लोग उपस्थित थे और उन्होंने युवक और युवती को सम्मानित किया। युवक ने कहा, यह सम्मान हमारे लिए नहीं है, बल्कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए है। युवती ने कहा, हमें यह सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि हमने लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। तभी एक व्यक्ति उठा और कहा, मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? तब युवक और युवती ने कहा, हम सिखाएंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। और इस तरह युवक और युवती ने उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और सिखाया। और धीरे धीरे पूरे देश में ब्रह्मचर्य का पालन करने की एक लहर चल गई और लोग सफलता की ओर बढ़ने लगे। और युवक और युवती को देश के महानायक माना जाने लगा, जिन्होंने लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और देश को सफलता की ओर ले जाया। जैसे ही युवक और युवती को देश के महानायक माना जाने लगा, तब तक दिन फिर से एक देश के राष्ट्रपति ने उसे अपने देश में बुलाया और कहा, तुम मेरे देश में समारोह आयोजित किए जाए। और उन्होंने युवक और युवती को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। तब युवक ने कहा, यह सम्मान हमारे लिए नहीं है, बल्कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए है। हमने बस लोगों को सही दिशा दिखाई है। और तब युवती ने कहा, हमें यह सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि हमने लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। तब राष्ट्रपति ने कहा, आप दोनों ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आपकी मेहनत और संघर्ष के कारण देश सफलता की ओर बढ़ रहा है। और इस तरह युवक और युवती को देश के महानायक माना जाने लगा और उनकी कहानी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। लोग उन्हें आदर्श मानकर उनके जैसा बनना चाहते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया। और धीरे धीरे पूरे देश में ब्रह्मचर्य का पालन करने की एक क्रांति आ गई और लोग सफलता की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही युवक और युवती की कहानी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई, उन्हें विदेशों से भी सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक दिन उन्हें एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समारोह में बुलाया गया, जहां उन्हें विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युवक कहा, यह पुरस्कार हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मचर्य के पालन के लिए है। हमने बस लोगों को सही दिशा दिखाई है। तब युवती ने कहा, हमें यह पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि हमने लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। समारोह में उपस्थित लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान दिया
और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित हुए। और इस तरह युवक और युवती की कहानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई और लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उनकी मेहनत और संघर्ष के कारण दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां लोग सफलता की ओर बढ़ने लगे और शांति और सौहार्द का वातावरण बन गया। और युवक और युवती को विश्व के महानायक माना जाने लगा, जिन्होंने लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और दुनिया को एक नए दिशा में ले जाया। जैसे ही युवक और युवती को विश्व के महानायक माना जाने लगा, एक दिन बड़े मंदिर में बुलाया गया। मंदिर के महंत ने उन्हें कहा, दोनों ने दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि मेहनत और संघर्ष के कारण दुनिया में शांति और सौहार्द का वातावरण बन गया है। ने कहा, बस लोगों को सही दिशा दिखाई है। युवती ने कहा, मैं यह सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि हमने लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। ने कहा, अब दोनों को अब एक नए काम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दोनों को दुनिया के सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाना होगा, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना होगा। युवक और युवती ने मेहनत को बातों पर ध्यान दिया, दुनिया के सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाने के लिए काम करना शुरू किया। और इस तरह उन्होंने दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की, जहां सभी लोग मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित हो गए, युवक और युवती को एक नए काम के लिए तैयार हो जाना पड़ा। उन्हें एक बड़े द्वीप पर बुलाया गया, जहां लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे और उनके जीवन में अशांति और कलह थी। युवक ने कहा, हमें यहाँ के लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना होगा। युवती ने कहा, हमें उनके जीवन में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। उन्होंने द्वीप के लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया और धीरे धीरे द्वीप के लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया और उनके जीवन में शांति और सौहार्द का वातावरण बन गया। द्वीप के लोगों ने युवक और युवती को धन्यवाद दिया और कहा, आप दोनों ने हमारे जीवन में एक नए युग की शुरुआत की है। और इस तरह युवक और युवती ने दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की, जहां सभी लोग मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। उनकी कहानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई और लोग उन्हें आदर्श मानकर उनके जैसा बनना चाहते थे। जैसे ही युवक और युवती की कहानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई, उन्हें एक दिन एक बड़े भविष्यवक्ता से मिलने का अवसर मिला। भविष्यवक्ता ने उन्हें कहा, आप दोनों ने दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की है, लेकिन अब आपको एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। युवक ने कहा, हमें किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा? तब भविष्यवक्ता ने कहा, एक बड़ा संकट दुनिया पर आने वाला है, जिससे दुनिया का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तब युवती ने कहा, हमें उस संकट से बचने के लिए क्या करना होगा? तब भविष्यवक्ता ने कहा, आप दोनों को दुनिया के सभी लोगों को एक साथ लाना होगा और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना होगा। युवक और युवती ने भविष्यवक्ता की बातों पर ध्यान दिया और दुनिया के सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए काम करना शुरू किया। और इस तरह उन्होंने दुनिया को संकट से बचाया और दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की, जहां सभी लोग मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही युवक और युवती ने दुनिया को संकट से बचाया, उन्हें एक दिन एक बड़े देवदूत से मिलने का अवसर मिला। देवदूत ने उन्हें कहा, आप दोनों ने दुनिया को बचाया है, अब आपको एक नए मिशन पर भेजा जा रहा है। युवक ने कहा, हमें किस मिशन पर भेजा जा रहा है? तब देवदूत ने कहा, आप दोनों को दूसरे ग्रहों पर जाना होगा और वहां के लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना होगा। तब युवती ने कहा, हमें दूसरे ग्रहों पर कैसे जाना होगा? तब देवदूत ने उन्हें एक विशेष यान दिया, जिससे वे दूसरे ग्रहों पर जा सकते थे। युवक और युवती ने उस यान में बैठकर दूसरे ग्रहों की ओर प्रस्थान किया और वहां के लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। और इस तरह उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में एक नए युग की शुरुआत की, जहां सभी लोग मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। और इस तरह उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में एक नए युग की शुरुआत की, जहां सभी लोग मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। उनकी कहानी पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गई और लोग उन्हें आदर्श मानकर उनके जैसा बनना चाहते थे। जैसे ही युवक और युवती ने पूरे ब्रह्मांड में एक नए युग की शुरुआत की, उन्हें एक दिन एक बड़े ब्रह्मांडीय समारोह में बुलाया गया। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें सम्मानित किया और कहा, आप दोनों ने पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया है। युवक ने कहा, हमें यह सम्मान नहीं चाहिए, हमें तो बस लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना था। युवती ने कहा, हमें यह सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि हमने लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए प्रेरित किया है। तभी एक बड़ा ब्रह्मांडीय प्रमुख उपस्थित हुआ और कहा, आप दोनों को अब एक नए पद पर नियुक्त किया जा रहा है। युवक ने कहा, हमें किस पद पर नियुक्त किया जा रहा है? ब्रह्मांडीय प्रमुख ने कहा, आप दोनों को अब ब्रह्मांड के संरक्षक बनाया जा रहा है। तब युवक और युवती ने उस पद को स्वीकार किया और ब्रह्मांड के संरक्षक बन गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में एक नए युग की शुरुआत की, जहां सभी लोग मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही युवक और युवती ब्रह्मांड के संरक्षक बने, उन्हें एक दिन एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम सौंपा गया।
ब्रह्मांड के एक दूरस्थ कोने में एक बड़ा अंधकारमयी बल उठ रहा था जो ब्रह्मांड के सभी जीवन को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। युवक ने कहा, हमें ब्रह्मांड के सभी जीवन को बचाना होगा। युवक और युवती ने उस अंधकारमयी बल का सामना करने के लिए तैयारी शुरू की। उन्होंने ब्रह्मांड के सभी जीवन को एक साथ लाने के लिए काम किया और उन्हें अंधकारमयी बल के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। अंत में उन्होंने उस अंधकारमयी बल को पराजित किया और ब्रह्मांड के सभी जीवन को बचाया। ब्रह्मांड के सभी जीवन ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आप दोनों ने हमें बचाया है, हम आपके आभारी हैं। इस तरह युवक और युवती ने ब्रह्मांड में एक नए युग की शुरुआत की। सभी जीवन मिलकर शांति और सौहार्द का वातावरण बनाते हैं। ऐसे ही युवक और युवती ने ब्रह्मांड में एक नए युग की शुरुआत की। उन्हें एक दिन बड़ा रहस्यमयी संदेश मिला। संदेश में लिखा था, दोनों को अब एक नए मिशन पर भेजा जा रहा है। उसमें आपको ब्रह्मांड के बाहर जाना होगा, एक नए ब्रह्मांड की खोज करनी होगी। युवक ने कहा, मैं यह जानने के लिए तैयार रहना होगा यह संदेश किसने भेजा है और क्यों। युवक और युवती ने उस संदेश की जांच शुरू की और जल्द ही उन्हें पता चला कि यह संदेश एक बड़े ब्रह्मांडीय प्राधिकरण से आया है। तब उन्होंने उस प्राधिकरण से संपर्क किया और उन्हें बताया गया कि ब्रह्मांड के बाहर जाने के लिए तैयारी शुरू की और इस तरह उन्होंने एक नए ब्रह्मांड की खोज करने के लिए एक नए युग की शुरुआत की जहां जीवन संभव हो। जैसे ही युवक और युवती ने एक ब्रह्मांड में जीवन की खोज की, उन्हें एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मांड में जीवन पहले से ही मौजूद था, लेकिन वह जीवन पूरी तरह से अलग था जैसा कि उन्होंने पहले कभी देखा था। युवक ने कहा, यह जीवन कैसे संभव है, यह तो पूरी तरह से अलग है। और युवती ने कहा, हमें यह जानने के लिए तैयार रहना होगा कि यह जीवन कैसे अस्तित्व में आया है। युवक और युवती ने उस जीवन की जांच शुरू की और जल्द ही उन्हें पता चला कि यह जीवन एक नए प्रकार की ऊर्जा से बना था। उन्होंने उस ऊर्जा का अध्ययन किया और जल्द ही उन्हें पता चला कि वह ऊर्जा ब्रह्मांड के सभी जीवन को बदल सकती है। और इस तरह उन्होंने एक नए ब्रह्मांड में जीवन की खोज की और एक नए युग की शुरुआत की जहां जीवन की संभावनाएं अनंत थीं। जैसे ही युवक और युवती ने उस ऊर्जा का अध्ययन किया, उन्हें एक बड़ा विचार आया। युवक ने कहा, हम इस ऊर्जा का उपयोग ब्रह्मांड के सभी जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। युवती ने कहा, हाँ, हम इस ऊर्जा का उपयोग करके ब्रह्मांड में एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। युवक और युवती ने उस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए तैयारी शुरू की और जल्द ही उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने उस ऊर्जा का उपयोग ब्रह्मांड के सभी जीवन को बेहतर बनाया और एक नए युग की शुरुआत की जहां जीवन की संभावनाएं अनंत थीं। ब्रह्मांड सभी जीवन ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आप दोनों ने हमें एक नए युग में ले जाया है, हम आपके आभारी हैं। और इस तरह युवक और युवती ने ब्रह्मांड में एक नए युग की शुरुआत की जहां जीवन की संभावनाएं अनंत थीं और सभी जीवन खुशहाल और समृद्ध थे।